हमारा टॉपिक है कॉमन कैटेनरी बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स पार्ट 5 यूनिट सेकेंड। इससे पहले की वीडियो में हमने कैटेनरी की परिभाषा, नए समीकरण, कार्तीय समीकरण, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और उसके बाद हमने जो पार्ट 4 था उसमें हमने डोरी या जंजीर पर अगर द्रव्य रखा हो तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है उसके भी एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज हम एप्रोक्सीमेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी, सामान्य कैटेनरी के सन्निकटन। सामान्य कैटेनरी का कार्तीय समीकरण y इक्वल टू सी हाइपरबोलिक कोस x अपॉन सी होता है और हम जानते हैं हाइपरबोलिक कोस x अपॉन सी का जो फार्मूला होता है वो होता है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, y इक्वल टू सी और हाइपरबोलिक कोस का फार्मूला होता है e की एक्स बाई सी प्लस ई की माइनस एक्स बाई सी बटे में 2। ये हमारा समीकरण 1। केस फर्स्ट, व्हेन when c is large compared to x, that is x by c is small। जब x की अपेक्षा c बड़ा हो अर्थात x by c न्यून है, तो जो ये कैटेनरी का परवलय वाला रूप होता है उसका समीकरण होता है एक्स की स्क्वायर बराबर 2cy माइनस सी। प्राप्त होता है जो एक परवलय को निरूपित करता है, समीकरण सेकंड। अब केस सेकंड, व्हेन x इज लार्ज, जब x बड़ा हो तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन सी न्यून है, अथवा जब x अनंत की ओर अग्रसर होगा तो e की पावर माइनस एक्स बाई सी 0 की ओर अग्रसर होता है। अतः एक का रूप y बराबर 1/2 इंटू में c और e की पावर एक्स बाई सी, जो कि एक चर घातांकी वक्र को प्रदर्शित करता है। Sake of a tightly stitched wire, टेलीग्राफ वायर्स, सख्त खींचे तार में झोल टेलीफोन के तार। L लंबाई का W भार का एक तार क्षैतिज रेखा के दो बिंदु A तथा B के मध्य टेलीफोन के तार की भांति सख्त खींचा हुआ है। अब माना कैटेनरी ए बी के मध्य झोल DC बराबर स्मॉल के है तथा निम्नतम बिंदु C पर तनाव T0 है, तो तार का प्रति इकाई लंबाई का भार स्मॉल w बराबर कैपिटल W बटे में स्मॉल l। इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ C का मान अधिकतम है, अतः कैटेनरी के समीकरण का सन्निकटन रूप, यह डायग्राम हो गया कैटेनरी का। C बिंदु पर तनाव T0, तो y बराबर c प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 2c। कैटेनरी के समीकरण का सन्निकटन रूप, y बराबर c प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 2c, ये कहाँ से आया, जो परवलय का रूप था एक्स स्क्वायर बराबर 2c y माइनस सी, ये समीकरण सेकंड एक्स स्क्वायर बराबर 2c y माइनस सी से ये हमारे पास आ गया सन्निकटन रूप y बराबर c प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 2c। इसलिए झोल y माइनस सी बराबर एक्स की स्क्वायर बटे में 2c, या झोल को हमने क्या माना, स्मॉल के इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे में 2, और हम जानते हैं T0 बराबर होता है WC, तो C की वैल्यू क्या होगी, T0 बटे में W, और ये बटे में रखेंगे इसके,
तो क्या होगा, W ऊपर चला जाएगा और T0 नीचे आ जाएगा। तो K का मान हो जाएगा x की स्क्वायर W बटे में 2T0। अब हम जानते हैं पुनः S बराबर होता है C हाइपरबोलिक साइन x अपॉन C। C ऐसे कैसे, और हाइपरबोलिक साइन का प्रसार होता है x बटे में C प्लस 1 बटे में फैक्टोरियल 3x/c की क्यूब प्लस डैश डैश डैश। C को कॉमन लेंगे नीचे बटे में, तो क्या होगा, बाहर वाले से कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व कर तो x प्लस एक्स की क्यूब बटे में 6c² लगभग, या s माइनस एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब बटे में 6c², या 2s माइनस 2x बराबर एक्स की क्यूब बटे में 3c²। 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 2s माइनस 2x, और राइट हैंड साइड में तो ये होगा और लेफ्ट हैंड में क्या आ जाएगा, राइट हैंड में हमारे पास आ जाएगा एक्स की क्यूब बटे में 3c²। समीकरण 3। अर्थात डोरी की लंबाई तथा कैटनरी की विस्तृति का अंतर होता है एक्स की क्यूब बटे में 3c²। अब एग्जाम्पल लेते हैं। ए यूनिफॉर्म चेन इज hung up from 2 points at the same level and distant 2a apart. If z is the sag at the middle, show that z बराबर c hyperbolic cos a by c minus 1. If z be small compared with small a, show that 2cz equal to a square nearly. समान ऊंचाई के 2a दूरी के दो बिंदुओं से एक समान जंजीर को लटकाया हुआ है। यदि इसके मध्य में झोल स्मॉल z हो तो प्रदर्शित करना है z बराबर c ब्रैकेट में हाइपरबोलिक कोस a बाई c माइनस 1। यदि a की तुलना में z छोटा हो तो प्रदर्शित करना है कि 2cz इक्वल टू a² लगभग। तो सबसे पहले माना ए सी बी कैटनरी है जिसका ओ एक्स तथा ओ वाई अक्षों से समीकरण y बराबर c हाइपरबोलिक कोस एक्स वाई सी। अब ओ सी बराबर c और ओ डी बराबर ए की y कोटि। तो ओ डी बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हमें क्या दे रखा है, स्मॉल a दिया हुआ है। अतः ओ डी बराबर आ जाएगा c हाइपरबोलिक कोस ए बाई सी, क्योंकि x बराबर स्मॉल a। झोल इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी, या तो ओ डी की वैल्यू है सी हाइपरबोलिक कोस ए बाई सी माइनस सी। ओ डी का मतलब क्या है, हमारे पास ए की जो वाई कोटि है ओ डी बराबर, और ए की वाई कोटि और वाई का मान हमारे पास क्या है, सी हाइपरबोलिक कोस एक्स वाई सी। तो ओ डी बराबर आ जाएगा सी को हाइपरबोलिक कोस ए वाई सी, और इसमें वैल्यू पुट कर दी, या जो दोनों में सी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, हाइपरबोलिक कोस ए वाई सी माइनस 1 जेड इक्वल टू, किंतु हाइपरबोलिक कोस ए वाई सी इक्वल टू इसका प्रसार होता है 1 प्लस a² बटे में फैक्टोरियल 2c² प्लस 1 बटे में फैक्टोरियल 4 a की 4 बटे में c की 4 प्लस डैश डैश। अतः z इक्वल टू a² बटे में फैक्टोरियल 2c प्लस 1 बटे में फैक्टोरियल 4 a की 4 बटे में c की क्यूब प्लस डैश डैश। जब a की अपेक्षा z न्यून हो तो c बड़ा होना चाहिए। हाँ, स्पष्ट है कि अगर z छोटा होगा तो c क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये बटे में है, और अगर z बड़ा होगा तो c छोटा होता। अतः द्वितीय तथा उच्च पदों की उपेक्षा करने पर, तो जो उच्च पद हैं उनको छोड़ देंगे, c बहुत बड़ा है
तो सी की क्यू वाले सभी पदों को हमने छोड़ दिया, तो ये क्या आ जाएगा, बचेगा क्या, जेड बराबर ए स्क्वेयर बटे में 2c, या 2c जेड बराबर ए स्क्वेयर, हमें यही सिद्ध करना था। एक और एग्जांपल लेते हैं। ए टेलीग्राफ वायर इज मेड ऑफ ए गिवन मटेरियल एंड सच ए लेंथ एल इज stretches between two posts distance d apart and of the same height as will produce the least possible tension at the posts. Show that L equal to d by L sin hyperbolic sin lambda, where lambda is given by the equation lambda hyperbolic tan lambda equal to 1। एक टेलीग्राफ तार एक द्विधातु से बना है तथा इसकी एल लंबाई को समान ऊंचाई के डी दूरी के दो खंभों से खींचकर इस प्रकार बांधा है कि खंभों पर न्यूनतम तनाव होगा। तो हमें सिद्ध करना है एल बराबर डी वाई लैम्डा हाइपरबोलिक साइन लैम्डा, जहाँ लैम्डा समीकरण लैम्डा हाइपरबोलिक टेन लैम्डा इक्वल टू 1 से प्राप्त होता है। माना किसी भी खंभे पर तनाव कैपिटल टी है तो, और हम जानते हैं टी बराबर डब्ल्यू वाई होता है और वाई क्या होता है, सी हाइपरबोलिक कोस एक्स अपॉन सी। तो ये क्या आ जाएगा, टी बराबर डब्ल्यू सी हाइपरबोलिक कोस एक्स वाई सी, और खंभों पर टी बराबर डब्ल्यू सी हाइपरबोलिक डी वाई टू वाई सी, इक्वेशन फर्स्ट। डी क्या है यहाँ, एल लंबाई को समान ऊंचाई के डी दूरी के दो खंभों से, तो एक्स बराबर तो क्या हो जाएगा, डी हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, डी जो एक्स की वैल्यू वो क्या होगी, डी वाई टू। तो खंभों पर तनाव क्या हो जाएगा, टी बराबर डब्ल्यू सी हाइपरबोलिक कोस डी वाई टू सी, इक्वेशन फर्स्ट। एक का सी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी टी बटे में डी सी इक्वल टू डब्ल्यू हाइपरबोलिक कोस डी वाई टू सी प्लस सी ऐसे कैसे माइनस डी बटे में 2 की स्क्वेयर, और हाइपरबोलिक कोस का क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक साइन डी वाई टू सी। अब टी के न्यूनतम हेतु डी टी बटे डी सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर डी टी बटे डी सी 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, डब्ल्यू ब्रैकेट के अंदर हाइपरबोलिक कोस डी वाई टू सी माइनस सी डी बटे में 2 सी स्क्वेयर हाइपरबोलिक साइन डी बटे में 2 सी इक्वल टू 0, या हाइपरबोलिक कोस डी वाई टू सी इक्वल टू डी वाई टू सी हाइपरबोलिक साइन डी वाई टू सी, या डी बटे में 2 सी साइन बटे में कोस क्या होता है हाइपरबोलिक 10 डी वाई टू सी इक्वल टू 1, या लैम्डा हाइपरबोलिक 10 लैम्डा इक्वल टू एल, जहाँ लैम्डा इक्वल टू डी बटे में 2 सी, इक्वेशन थर्ड। तो जिससे लैम्डा का मान प्राप्त किया जा सकता है, सूत्र एस बराबर सी हाइपरबोलिक साइन एक्स वाई सी से खंबे पर। अब एल बटे 2 एस का मान क्या होगा, क्योंकि एल लंबाई की है तो जो कैटेनरी बनती है उसमें आधा पार्ट लिया जाता है, एल बाई टू हो गया, एस बराबर कितना, एल बाई टू इक्वल टू सी हाइपरबोलिक साइन और डी वाई टू सी, एक्स पर क्या है डी वाई टू, तो डी वाई टू सी, या एल बराबर टू सी हाइपरबोलिक साइन डी वाई टू सी, या एल बराबर
डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की तो डी इंटू 2c/d हाइपरबोलिक साइन d/2c या L बराबर d/में लैम्डा। और हाइपरबोलिक साइन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू क्या है, d/2c, लैम्डा बराबर d/2c। हमने यह मान यहाँ पुट कर दिया, समीकरण 4। अब 2 का c के सापेक्ष अवकलन करने पर, 3 का प्रयोग करने पर हम देखते हैं कि d² और d/में d/में धनात्मक है, जिससे t न्यूनतम है। यही सिद्ध करना था। तो जो हमारे कॉमन कैटेनरी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। इसके 5 वीडियो हैं, आप इन्हें देखें। और जो आज का पार्ट है उससे रिलेटेड असाइनमेंट आपको कल दे दी जाएगी। धन्यवाद।